हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10th मैथ और इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, और इसमें मैं सेकंड मेथड सीखूंगा जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो आइए जानते हैं एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, और मैंने हिंदी मीडियम का स्टार्ट कर दिया है। एक्सरसाइज कल मैंने 1.1 स्टार्ट कर दी थी, तो आप वहां से जाके देख लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर देखो, एलिमिनेशन इसी में एक वर्ड छिपा है, एलिमिनेट। एलिमिनेट मतलब होता है किसी एक को हटाना। ठीक है, कोई एक चीज़ सेम होगी, चाहे एक्स की वैल्यू सेम हो या वाई की वैल्यू सेम होगी। अगर सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा। ठीक है, किसी एक को हटाने के लिए, चाहे एक्स को हटाओ चाहे वाई को हटाओ। यहाँ पर 2 वेरिएबल होंगे, एक्स और वाई। ठीक है, और अभी तक नहीं समझ में आया तो और अच्छी तरीके से अभी समझ लेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक अपने पास में रखना स्टूडेंट्स, जिससे और अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, एक्सरसाइज 3.4 के। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, यहाँ पर 2 मेथड से सॉल्व करना है। ये मेरे पास 4 पॉइंट्स गिवन है। तो देखो स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप सभी कर लेना। ठीक है, और नहीं आए तो कमेंट में बताना। ठीक है, मैं आप सभी क्वेश्चन कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताएंगे एलिमिनेशन मेथड से इनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, और एलिमिनेशन मेथड सबसे इजी मेथड है। ओके, ठीक है, तो चलते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट पे। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरे पास 2 इक्वेशन गिवन है, एक फर्स्ट इक्वेशन एक सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लिया मैंने इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो अब देखो स्टूडेंट्स, इक्वल चाहे एक्स की वैल्यू को इक्वल कर लो चाहे वाई की वैल्यू को इक्वल कर लो। अगर पहले ही से ऑलरेडी इक्वल होगी तो कोई आवश्यकता नहीं है इक्वल करने की। तो देखो यहाँ पर 2 का इंटू इसमें कर देंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू को हटाने के लिए। ठीक है, 2 का इंटू यहाँ पर और 1 है, यहाँ पर देखो 1 है तो 1 का इंटू यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का इंटू करके क्या हल करोगे? ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, 1 का इंटू करोगे तो वही आएगा। तो यहाँ पर लिखोगे मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन देखो मैंने 2 का इंटू करा। ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो देखो स्टूडेंट समझना है कि चाहे एक्स की वैल्यू हटाने के लिए कर लो इंटू, ठीक है, चाहे वाई की वैल्यू को हटाने के लिए करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 था तो 1 का इंटू सेकेंड इक्वेशन में, और देखो यहाँ पर देखो 2 था तो 2 का इंटू फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, आप वाई को हटाना चाहो तो यहाँ पर देखो 1 था तो 1 का इंटू सेकेंड इक्वेशन में, और यहाँ पर 3 था 3 का इंटू फर्स्ट की इक्वेशन में। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, बट यहाँ पर लिख देना। ठीक है, तो देखो 1 का इंटू करने से वही संख्या आती है, वही नंबर आते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने 1 का इंटू नहीं किया है। ठीक है, तो 2 का इंटू कर दिए इक्वेशन फर्स्ट में। समझ में आया? तो यहाँ पर देखो इसमें 2 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस यहाँ पर 2y हो जाएगा ना। और ये शो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये शो करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए है। यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स इसका इसमें इंटू करेंगे देख, तो 2y हो जाएगा, प्लस का साइन ऑलरेडी था। ठीक है, 2y इक्वल टू 5 2 कितना होता है 10 होता है, इक्वल टू 10। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। अब देखो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन 1 का इंटू करना था, तो सेकंड इक्वेशन ऑलरेडी 1 का इंटू करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, माइनस का 3y इक्वल टू 4। अब यहाँ पर लिखेंगे बाई एलिमिनेशन मेथड, जो भी मेथड से आप सॉल्व करते हैं और उसको यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, बाई एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड देखो यहाँ पर क्या करना है, साइन चेंज कर देते हैं। एलिमिनेशन मेथड में ये लिख लिया और इसको भी लिख लिया। ठीक है, क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, नीचे वाला साइन देखना है स्टूडेंट्स, ऊपर वाला साइन नहीं देखना है। तो देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कट गया। ठीक है, ये प्लस का 2y, ये प्लस का 3y, ये वाला साइन नहीं देखना है। ठीक है, साइन जो लगाया ये वाला साइन, उसी साइन को देखना है। ठीक है, तो प्लस का 2y और प्लस का 3y कितना हो जाएगा, 5y इक्वल टू, देखो प्लस का 10 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि y यहाँ पर रखेंगे,
6 उस साइड ऑलरेडी है, ये 5 देखो मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा अपॉन में, ठीक है। तो ये बाई की वैल्यू क्या हो गई, ठीक है, बाई की वैल्यू आ गई 6/5, ठीक है। अब ये बाई की वैल्यू आ गई है, चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में रख लो चाहे आप इक्वेशन सेकंड में रख लो, तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ x प्लस बाई इज इक्वल टू 5, ये थी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो बाई के प्लेस पर पुट करना है, देखो x प्लस बाई के प्लेस पर कितना रखना है 6/5, 6/5 इक्वल टू 5, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। अब देखो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये नंबर को नंबर की साइड ट्रांसफर करेंगे। मैंने बताया था कांस्टेंट वैल्यू हो उस साइड ट्रांसफर करते हैं और जो वेरिएबल वाली वैल्यू हो इस साइड रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर x इज इक्वल टू 5, तो देखो इक्वल उस साइड ही था, ठीक है। ये देखो 6/5 प्लस का था इस साइड, उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगी फ्रिक्शन, इसके नीचे बल मान लिया, तो ये बन जाएगी फ्रिक्शन। इसका एलसीएम कितना आएगा 5, ठीक है। 5 5 = 25 माइनस 1 का इंटू 6 में करेंगे तो 6 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 25 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 19/5, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना चाहूँ लिख देना आप, ठीक है। यहाँ पर लिख देना हैंस x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5, ये लिख देना, ठीक है। y इज इक्वल टू 6/5, ओके। यही आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया, और समझ में आया तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं पॉइंट नंबर सेकंड में। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन पॉइंट नंबर सेकंड में मेरे पास 2 इक्वेशन गिवन है, तो इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेता हूँ इक्वेशन सेकंड, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो इक्वल करने की कोशिश करेंगे। पहले देख लेते हैं इक्वल तो नहीं है कहीं, ठीक है, नहीं है इक्वल, ठीक है। तो x देखो यहाँ पर 3 का इंटू, इक्वेशन सेकंड में 3 का इंटू, और देखो इक्वेशन फर्स्ट में 2 का इंटू, ये 2 है यहाँ पर इंटू, ठीक है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। ये लिखना कंपलसरी है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये लिखना है, जो आप कर रहे हो उसको लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये तो मैंने आपके लिए बता दिया कि ये देखो यहाँ पर 2 था तो 2 का इंटू इक्वेशन फर्स्ट में कर दिया, ये 3 था इक्वेशन सेकंड में कर दिया, तो इसको लिखना बहुत ज़रूरी है। ये शो करके नहीं दिखाना है, ठीक है। एग्ज़ाम में ये शो करके नहीं दिखाना है, ये मैं दिखा सकता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 का इंटू करेंगे, इसमें 2 3 या 6x, 2 4 ज़ा 8y, 2 4 ज़ा 8y, 10 2 ज़ा कितना होता है 20, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 2 ज़ा 6 माइनस का 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर 3 2 ज़ा 6, ओके। ऑलरेडी 2 2 था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं बाई एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, ओके। तो पहले चेंज द साइन करते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं, प्लस देखो ये वाला साइन देख के चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ प्लस था तो माइनस, यहाँ माइनस था तो प्लस, और इक्वल को उस साइड देखो प्लस है तो यहाँ पर माइनस, ठीक है। और नीचे वाला ये साइन देखेंगे, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया ये, ठीक है। तो देखो ये देखो प्लस है और ये एक माइनस है, तो देखो एलिमिनेट कर दिया, एक वैल्यू हटा दी, चाहे एक्स के हटा लो चाहे वाई के हटा लो, ठीक है। यहाँ पर देखो ये प्लस का 8 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा 14, 14y इज इक्वल टू 20 प्लस का है और माइनस का 6 है तो कितना हो जाएगा 14, ठीक है। प्लस का 14 रहेगा ना, क्योंकि प्लस की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना होगा 14, और ये 14 है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 14 डिवाइडेड बाई 14, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 1, ठीक है। अब ये जो y की वैल्यू आ गई उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चाहे आप चाहो तो फर्स्ट में कर सकते हो, चाहे आप सेकंड में कर सकते हो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में कर दे रहा हूँ तो लिख लेता हूँ यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट क्या थी 3x + 4y = 10,
ठीक है। यहाँ पर देखो 3x प्लस 4, बाई के प्लेस पर क्या रखना है, बाई के प्लेस पर रखना है 1 इक्वल टू 10, ठीक है। 3x प्लस देखो 4 1 ज़ा 4 होता है, ठीक है, 10, 4 को उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 4, क्योंकि 4 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या करेंगे, देखो 10 में से अगर 4 जाएगा कितना बचेगा 6, तो x इक्वल टू 3, 6/3 हो जाएगा। ये 3 है मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा डिवाइड में जाएगा, तो 3 2 कितना होता है 6, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना हैंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, ठीक है। यही आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। समझ में आया। चलते हैं पॉइंट नंबर 3 में। तो स्टूडेंट्स मेरे पास ये इक्वेशन गिवन है, मेरे पास 2 इक्वेशन गिवन है, पर ये अच्छी तरीके से नहीं गिवन है, तो इसको और अच्छी तरीके से लिख लेता हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है सॉल्व, ठीक है। मैंने बताया है स्टूडेंट्स कि वेरिएबल को इस साइड और कांस्टेंट जो कांस्टेंट वैल्यू है उस साइड रखते हैं, ठीक है। ये देखो 3x है, इस साइड ही रहने देते हैं, माइनस का 5/, ये देखो क्या है वेरिएबल है इनके साथ, ठीक है। ये देखो 4 है, माइनस का 4 है, ये कांस्टेंट है, तो उस साइड जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब मान लिया इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। आगे देखो ये कितना है, देखो 9y। अब देखो ये भी वेरिएबल तो है, तो देखो जिसके साथ x y a b c d रहती है तो उसको क्या बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो देखो वेरिएबल वाली वैल्यू इस साइड लेके आएंगे, तो 2 है प्लस का, तो उस साइड आएगा क्या इसका हो जाएगा माइनस का 2y, और इक्वल को उस साइड कितना है 7 है, ठीक है। तो 7 रख लिया, इसको मान लिया इक्वेशन सेकेंड। समझ में आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, तो कोई वैल्यू देख लेते हैं, कोई सेम तो नहीं है। अब देखो बार बार मैं क्या x की वैल्यू को एलिमिनेट कर रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि सर y की वैल्यू नहीं हो सकती, तो हो सकती है, y की वैल्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 है, तो 5 का इंटू इसमें, यहाँ पर देखो 2 है, तो 2 का इंटू इसमें, ओके। समझ में आया। और देखो इसको और ईजीली कर सकते हैं, इससे और बेस्ट, ठीक है। देखो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 ला कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 9 चाहिए ना, तो यहाँ पर 3 का इंटू कर देता हूँ, इस इक्वेशन में 3 का इंटू कर देता हूँ। तो आप सोच रहे हो सर किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। इक्वल करने के लिए किसी का भी इंटू कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर 9x है, तो यहाँ पर भी 9x चाहिए होगा, तो यहाँ पर 3 का इंटू कर लेता हूँ, 3 3 या 9, ठीक है। तो उसको ही मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई, इसको लिख देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसका 3 का, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें देखो 3 3 या 9x, 3 5 ज़ा 15y इक्वल टू 3 4 ज़ा 12, ओके। इसी तरीके से इसमें देख लेते हैं, देखो इसको तो इसमें किसी का इंटू नहीं किया, तो ये ऑलरेडी यही रहेगा, तो माइनस का 2y इक्वल टू 7। अब देखो स्टूडेंट्स देखो 9 देखो 9 9 देखो सेम आ गया, ठीक है। तो क्यों झंझट में पढ़ो, उससे बेस्ट रहेगा कि जो आपको समझ में आए, ठीक है। सेम करना है, किस x की वैल्यू कर लो या चाहे बाई की वैल्यू सेम कर लो, ठीक है। समझ में आया। तो आप किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, बाई एलिमिनेशन मेथड से, तो बाई एलिमिनेशन मेथड EM लिख देता हूँ, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड आपको नहीं लिखना है EM, ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर चेंज साइन करेंगे, माइनस प्लस माइनस, नीचे वाले साइन को देखकर चेंज करते हैं साइन, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो एलिमिनेट हो गया, तो बचेगा क्या, देखो माइनस का 15 प्लस का 2, माइनस का 15 प्लस का 2, ठीक है। तो माइनस का 15 है, उसमें प्लस का 2 है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 13, क्योंकि माइनस करना पड़ेगा, माइनस का 13। ये देखो प्लस का 12, माइनस का 7, तो माइनस कर लो, कितना बचेगा। तो स्टूडेंट्स देखो 12 में से अगर 7 जाएगा कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ पर देखो बाई ये रहेगा, तो यहाँ पर 5 और ये 13 है, क्या नीचे जाएगा, ठीक है। तो 13 और ये माइनस है, तो बीच में रख देता हूँ, ठीक है। गर्मी बहुत है स्टूडेंट्स, इसलिए फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी, इसलिए सॉरी उसके लिए, ठीक है। तो ये बाई की वैल्यू आ गई है, तो बाई की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो, चाहे इक्वेशन सेकंड में, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, पहले इक्वेशन लिखा करो, ठीक है। तो 3x माइनस का 4y इक्वल टू 4, सॉरी 5y इक्वल टू 4, बाई के प्लेस पर ये रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3x माइनस 5, ठीक है। यहाँ पर देखो कितना है, देखो बाई के प्लेस पर कितना रखना है, -5/13,
ठीक है, ये पुट कर दिया इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना आएगा 3x, ये देखो 3x, देखो माइनस माइनस क्या कट गया, तो यहाँ पर किसका साइन आ जाएगा, प्लस का। 5 5 25 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4। अब मैंने बताया था कि कांस्टेंट वैल्यू को उस साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 4 माइनस उस साइड जाएगा तो 25 अपॉन 13, ये देखो प्लस का था, उस साइड क्या जाएगा इक्वल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर फ्रैक्शन बन जाएगी, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, देखो 13 ही आएगा, ठीक है। तो 13 4 का कितना होता है 52, और इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब माइनस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो 12 में से 5 जाएगा तो 7, ठीक है। यहाँ पर 4 में से अगर 2 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। तो 27 अपॉन 13। अब देखो ये 3 है किस में, देखो मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा, किस में हो जाएगा डिवाइड में। तो 13 27 13 और ये 3 है देखो, तो 3 ये लिख दिया, ठीक है। 3 9 जा कितना होता है 27, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 अपॉन 13। ओके, तो स्टूडेंट्स x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x और y की वैल्यू आपकी आ गई है, ठीक है। आप लिख लेना आप हैंस करके नीचे, ठीक है। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 4 में। तो पॉइंट नंबर 4 में मेरे पास 2 इक्वेशन गिवन है। अभी देखो मैंने पहले ऑलरेडी पहली वीडियो में बता चुका हूँ, कोई अपन में हो उस किसी वैल्यू के नीचे अपन में हो तो उसको अपन में नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। अपन से उसको हटाने की कोशिश करते हैं, मतलब बटे में कोई वैल्यू हो तो बटे की वैल्यू हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम जितना आएगा, कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम करके देख लेते हैं साइड में, तो कितना आएगा 6 आएगा, और 6 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ पर लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसको मान लिया मैंने, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 6, ठीक है। यहाँ पर देखो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर देंगे और यहाँ पर भी कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई 6 ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 3 या 6, 3 2 या 6, ठीक है। और इसका इसमें यही रहेगा, तो इसका इसमें इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस इसका इसमें करेंगे 2 2 4y, ठीक है। और इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 6। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी देखो इसी लीनियर में एक लाइन में बनाना होगा, तो देखो यहाँ पर इसमें इंटू कर लेते हैं, इसमें इंटू कर देते हैं, कितना आएगा देखो 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन सेकेंड। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको देखो यहाँ पर 3x, इसका इसमें इंटू कर देंगे 3x, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका इसमें इंटू कर देंगे और इसमें भी कर देंगे, ठीक है। तो इसमें करेंगे तो 3x माइनस y, और इसमें करेंगे तो 3 कितना होता है 9। ओके, अब किस मेथड से सॉल्व करना है इसको, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से। यहाँ पर नेम लिखना है, ठीक है। अगर बोले ओनली सॉल्व करो तो किसी भी मेथड से कर सकते हैं आप, ठीक है। जब नाम बोले तो उसी मेथड से सॉल्व करना है, बाई एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। EM लिख देता हूँ, ठीक है, आप लिख लेना चाहो तो पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्यों यहाँ पर इंटू नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो x की वैल्यू ऑलरेडी सेम है, ठीक है। चेंज साइन कर देंगे, कट जाएगी। तो देखो माइनस प्लस माइनस, नीचे वाला साइन देख के साइन चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लस था तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, ठीक है। तो ये एलिमिनेट हो गया, इट मीन्स कट गया, ठीक है। तो ये तो प्लस का 5 प्लस का 4 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा 5, तो 5 बाई इक्वल टू देखो माइनस का 6 और माइनस का 9, देखो रहेगा तो किसका माइनस का, और क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से समझ लेते हैं। 2 देश थे, ठीक है, 2 देश थे, और एक तरफ थे माइनस की सेना, ठीक है, माइनस के सोल्जर थे, और एक तरफ थे माइनस के सोल्जर थे, और एक तरफ थे प्लस के सोल्जर, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या हो गया, युद्ध हो गया, दोनों में क्या हो गया, फाइट हो गया, ठीक है। तो देखो ये माइनस के सोल्जर हैं, ये भी माइनस के सोल्जर हैं, तो ये एक दूसरे को थोड़ी से मारेंगे, ये एक दूसरे को थोड़ी से मारेंगे। तो क्या करेंगे, ये दो अपनी सेना में ऐड कर लेंगे ना, अपनी सेना में जोड़ लेंगे ना। तो ये देखो माइनस के सोल्जर हैं तो माइनस पहला रहेगा, और अपनी सेना में ऐड कर लेंगे क्योंकि ये दूसरे को मारेंगे नहीं, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव होता और ये माइनस होता तो दोनों देखो फाइट तो हो रही है, तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है, एक दूसरे से। और जो ज़्यादा होगा वही जीतेगा, इट मीन्स जिसका ज़्यादा नंबर होगा वही साइन आएगा, ठीक है।
तो देखो कितना हो गया 9 और 6 कितना हो गया 15, ठीक है। यहाँ पर बाई इक्वल टू माइनस का 15 अपॉन ये 5 क्या हो गया डिवाइड में चला जाएगा, 3 5 से कितना होता है 15, तो बाई इक्वल टू कितना आ गया 53, ठीक है। और यहाँ पर साइन किसका था तो माइनस का, ठीक है। अब ये बाई की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट लिख लेता हूँ, क्या बोल रहा है 3x + 4y इक्वल टू माइनस का 6। यहाँ पर बाई की वैल्यू पुट कर देता हूँ, 3x + 4, बाई के प्लेस पर कितना है माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 4 कितना होता है 12, और ये देखो प्लस माइनस क्या रहेगा माइनस, ठीक है। फाइट हो गया दोनों में, माइनस कर दिया, प्लस माइनस क्या रहेगा माइनस, 3 4 कितना 12 इक्वल टू माइनस का 6। मैंने बताया था कांस्टेंट वैल्यू उस साइड जाएगी, यहाँ पर क्या रहेगा माइनस का 6, ये उस साइड गया तो प्लस का 12, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस के सोल्डर हैं, ये माइनस के सोल्डर हैं, ठीक है। तो इन दोनों में फाइट हुआ, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा किसका है 12 का, पॉजिटिव का है, तो इसमें ये जीतेगा, ये जीतेगा तो यही वाला, यही तो जीतेगा। तो देखो 12 में से अगर 6 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है, 6 बचेगा, ठीक है। किसका रहेगा पॉजिटिव का, क्योंकि पॉजिटिव बड़ा है, ठीक है, पॉजिटिव की वैल्यू बड़ी है। तो x इक्वल टू देखो 3 है तो 3 डिवाइड में चला जाएगा, 3 2 कितना हो गया 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। और यही मुझे फाइंड करना था कि x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू क्या है। यहाँ पर लिख देता हूँ हैंस x इक्वल टू 2, y इक्वल टू माइनस का 3, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ़ दे एक्सिस्ट, ठीक है, बाय द एलिमिनेशन मेथड। इट मीन्स ये बोल रहा है कि आपको जो सुटेबल मेथड लगे उस मेथड से सॉल्व करिए, ठीक है, ठीक है। उस सॉल्यूशन को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, सॉरी यहाँ पर लिखा है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए। तो यहाँ पर ये सभी मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं, सभी को पढ़ते हैं और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ बी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो यदि देखो ये बोल रहा है कि यदि मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दूँ और डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दूँ, सबसे पहले ये देख लेता हूँ, ठीक है। तो आ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, ठीक है। तो फ्रैक्शन कितनी बनती है 1 बनती है, ठीक है। तो देखो मुझे फ्रैक्शन नहीं पता, तो पहले फ्रैक्शन बनाएंगे, ठीक है। न्यूमरेटर को x मान लेंगे, डिनोमिनेटर को y मान लेंगे पहले, सबसे पहले, ठीक है। आगे बोल रहा है इट बिकम, फिर उसके बाद ये केस सेकंड है, इसको देख ले, इट बिकम 1/2 फ्रैक्शन आती है इफ़ बी ओनली ऐड 1, यदि हम केवल 1 जोड़ते हैं, किस में ऐड करते हैं टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इट मीन्स नीचे डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, तो फ्रैक्शन कितनी आती है 1/2। तो बोल रहा है व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होगी। तो पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या मानते हैं x और y, यहाँ पर 2 केस बन रहे हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी बुक रखना है स्टूडेंट्स, तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पॉइंट था, तो मुझे नहीं पता न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर क्या है, तो उसको लेट कर लेते हैं। लेट द न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है उसको मान लिया मैंने x, एंड लेट द डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है उसको मान लिया मैंने y। अब उसके बाद फ्रिक्शन आगे बोल रहा है, फ्रिक्शन पूछिए ना, तो फ्रिक्शन क्या बनेगी। फ्रिक्शन देखो न्यूमरेटर ऊपर रहता है तो x और डिनोमिनेटर क्या रहता है नीचे, ठीक है। तो x/y फ्रिक्शन होगी। अब मुझे ये फाइंड करना है, तो लिखते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या केस फर्स्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन सबसे पहले क्या बोलता है कि यदि मैं, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 ऐड कर दो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दो, तो भिन्न क्या बनती है 1, ठीक है। तो 1 ऐड कर देता हूँ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर देता हूँ, तो भिन्न क्या बनती है 1, ठीक है। यहाँ पर मैं 1 मान लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, प्रीकेशन, ठीक है।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x + 1 और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा x - 1। मैंने बोला था स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर क्या था, y था ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर y लिखेंगे ना, ठीक है, y रखेंगे। तो मैंने बोला था स्टूडेंट्स वेरिएबल इस साइड रहते हैं और नंबर उस साइड जाते हैं। तो x ये वेरिएबल है, इस साइड लेके आएंगे तो माइनस, ठीक है, ये माइनस का 1 ऑलरेडी इक्वल के उस साइड है, ये प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस का x - y, ये देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों एक ही सोल्जर हैं, ठीक है। तो क्या हो गया माइनस के माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 2। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अगेन यहाँ पर लिखते हैं अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/2 भिन्न आती है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1/2 भिन्न आती है। 1/2 भिन्न कब आती है, जब उसके डिनोमिनेटर में ओनली 1 ऐड किया जाता है, एक ऐड किया जाता है। लिखा है इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, उसके डिनोमिनेटर में। तो देखो न्यूमिनेटर से कुछ नहीं बोलना है, तो न्यूमिनेटर ये रहा, डिनोमिनेटर ये रहा, तो इसमें क्या करते हैं 1 ऐड करते हैं, तो 1 ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर फिर करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें इसका इसमें और इसका इसमें, ठीक है। यहाँ पर लिख देना क्रॉस मल्टीप्लाई CM, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये एग्जाम में मत लिखना CM, ठीक है, यहाँ पर लिखना क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, समझ में आया। इसका इसमें इंटू करेंगे तो 2x, इसका इसमें इंटू करा तो y + 1, ठीक है। वेरिएबल इस साइड रहता है तो 2x माइनस का y इक्वल टू 1, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर देखो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, तो पहले लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को। तो x - y इक्वल टू माइनस का 2, ये रही इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन सेकंड को लिख लेते हैं 2x - y इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, देखो y देखो यहाँ पर डिक्टू सेम है, तो यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, ना यहाँ पर 1 का करना, ना यहाँ पर 2 का करना। आप चाहो तो कर सकते हैं, फिर आंसर वही आएगा, ठीक है। आप 2 का मल्टीप्लाई इसमें चाहो तो इसमें कर सकते हैं, और 1 का यहाँ पर देखो 1 था तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। बट लेकिन क्यों करूँ, लेकिन जब देखो सेम आ रहा है तो कट जाएगा, ठीक है। जब सेम आए तो क्यों करूँ, ठीक है। जब सेम नहीं होता तो सेम करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये ये वाली वैल्यू कट जाएगी, तो यहाँ पर क्या रहेगा, देखो माइनस का 2 और प्लस का 1, माइनस का 2 प्लस का 1 कितना रहेगा, माइनस का 1 रहेगा कि नहीं। ओके, आगे देखो माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3, तो माइनस से माइनस कट गया, x इक्वल टू कितना हो गया 3। अब ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको पुट कर देता हूँ किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में चाहे सेकंड में, ठीक है। यहाँ पर लिख लेता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x - y इक्वल टू माइनस का 2, यही तो है इक्वेशन फर्स्ट, ये देखो, ठीक है। तो जो इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें, पहले इक्वेशन लिखा करो, ठीक है। यहाँ पर देखो x के प्लेस पर 3 रखना, 3 रख दिया, माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2। अब देखो माइनस का y इस साइड ही रहेगा, ये माइनस का 2 है और ये देखो 3 है, तो उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो माइनस का देखो माइनस का 2 और माइनस का 3 कितना हो गया, माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, तो y इक्वल टू कितना हो गया 5। यहाँ पर लिख देता हूँ हैंस फ्रैक्शन पूछा था ना, हैंस फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन बनी थी x अपन y में, तो x कितना है 3 और यहाँ पर y कितना है 5। ये आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया पॉइंट नंबर फर्स्ट। चलते हैं पॉइंट नंबर सेकंड में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, देखो एक से रिलेटेड क्वेश्चन है और एज से रिलेटेड पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी 5 साल पहले सोनू की एज से कितनी थी, 3 गुना, ठीक है। आगे बोल रहा है, पहले ये एक पॉइंट हो गया ये, ठीक है, केस फर्स्ट ये हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद नूरी विल बी द ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी 10 साल बाद कितनी रह जाएगी, सोनू की एज से 2 गुनी रह जाएगी, ठीक है। आगे बोल रहा है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो यहाँ पर 2 केस बन रहे हैं, 5 साल
एगो 5 साल पहले और 10 साल बाद, 2 केस बन रहे हैं, ठीक है। तो इसकी हेल्प से नूरी और सोनू की एज को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। करते हैं। तो सबसे पहले दोनों की एज में से किसी की एज पता नहीं है तो लेट करते हैं एज, ठीक है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की एज मान लेता हूँ एक्स ईयर, ठीक है, ओके। इसी तरीके से लेट द एज ऑफ सोनू, सोनू की एज मान लिया मैंने वाई ईयर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 ईयर एगो, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले। अभी आप 15 साल के हो, 5 साल पहले कितने साल के थे, तो माइनस ही तो किया। 5 साल पहले आप कितने साल के थे, 10 साल के, तो 15 में से 5 माइनस ही तो किया। 5 ईयर पहले, 5 साल पहले, तो माइनस ही किया। तो देखो यहाँ पर x लिखा और यहाँ पर y लिखा, ठीक है। तो पहले माइनस कर दिए, 5 साल पहले, 5 साल पहले की बात कर रहा है तो माइनस कर दिए, ठीक है। क्या बोल रहा है कि नूरी सोनू से कितनी थी, 3 गुना थी, ठीक है। तो देखो जो कम होता है, जिसकी एज कम होती है उसी में इंटू करते हैं। तो देखो नूरी 3 गुना है सोनू से, ठीक है। तो सोनू छोटा होगा ना, तो सोनू छोटा होगा तो सोनू को लिए बाई माना, तो ये वाली वैल्यू है। तो इस साइड मैंने 3 का इंटू कर दिया। और एक चीज़ याद रखना लाइफ में, ठीक है, जो भी छोटा होगा उसमें ही इंटू करेंगे और हमेशा इस साइड ही करते हैं, इस साइड ही इंटू करते हैं, इस साइड ही इंटू करते हैं, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा इसी साइड ही इंटू करूंगा, ए से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो x माइनस 5, इसका इसमें करेंगे तो 3y माइनस 3 5 से कितना हो गया 15। वेरिएबल को वेरिएबल साइड x, इस साइड लेके आएंगे माइनस का 3 माइनस का 15, और इस साइड ये 5 है, उस साइड जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 3y इजक्वल टू, इसको माइनस करा तो माइनस का 10, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इसको इससे माइनस करेंगे 10 आएगा। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 ईयर लेटर, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 10 ईयर लेटर, 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद। तो देखो ये x है और ये y है, 10 साल बाद। अभी आप 15 साल के हो, 10 साल बाद कितने के हो जाएगा, 25 साल के। तो क्या करा, ऐड करा ना, जोड़ा तो, ठीक है। तो 10 साल बाद, तो 10 ऐड कर दिया दोनों। अब देखो नूरी कितनी रह जाएगी, सोनू की एज से 2 गुनी रह जाएगी। तो सोनू की एज से कितनी रह जाएगी, 2 गुनी। तो सोनू छोटा है ना, तो सोनू में इंटू करेंगे 2 का, ठीक है। ये तो पहले ही से बड़ा है, तो इसको बड़ा क्यों करें, इसको बड़ा करेंगे ना, तभी तो ये देखो इक्वल लगा है, तभी तो इक्वल होंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो इसीलिए छोटे में करते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। देखो इक्वल लगा रहता है साइन बीच में, ठीक है। तो x प्लस 10 इजक्वल टू, यहाँ पर देखो इंटू करेंगे तो 2y प्लस इसका इसमें करेंगे तो 20, ठीक है। वेरिएबल को वेरिएबल की साइड लेके आएंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा, ये 20 है, ये माइनस का 10 है, इस साइड आ गया x माइनस 20, और इसको माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा 10। इसको बना लिया मैंने इक्वेशन सेकंड, ठीक है। समझ में आया। अब क्या करना है, किस मेथड सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाई एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं दोनों, ठीक है। पहले ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। यहाँ पर लिख लेता हूँ x माइनस 3 इजक्वल टू 10, माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 10। और सेकंड केस में क्या आ गया, x माइनस 2y इजक्वल टू 10, ओके। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो x और x देखो ऑलरेडी क्या है, सेम है, तो इसमें सेम करने की ज़रूरत नहीं है, साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये देखो एलिमिनेट हो गया। तो देखो माइनस का 1 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा, ये वाला साइन नहीं देखते हैं, फिर ये वाला साइन देखते हैं, ठीक है। तो माइनस का 3 और प्लस का 2 कितना हो गया, माइनस का 1, ठीक है। तो माइनस का 1 लिखते नहीं, 1 लिखते नहीं, उसके बाद y लिख दिया। तो देखो माइनस का 10 और माइनस का 10 कितना हो गया, माइनस का 20, माइनस माइनस कट गया, y इक्वल टू कितना हो गया 20। अब ये 20 आ गया है, ठीक है। और इस 20 ये y इक्वल टू कितना आ गया 20। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, y की वैल्यू आ जाती है, उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या बोल रही है, देखो x माइनस 3y इक्वल टू 10। तो x माइनस 3 y के प्लेस पर कितना रखना है 20 इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 2 6 60 इक्वल टू 10, ठीक है। ये उस साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं तो 10, ये 60 उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 70। तो यहाँ पर कितना है, देखो x कितना है 70, और x किसकी एज थी, x थी नूरी की एज। देखो x थी नूरी की एज और y थी सोनू की एज। यहाँ पर लिख देता हूँ, हैंस नूरी एज, नूरी एज कितनी है 70 ईयर, एंड सोनू एज, सोनू की एज कितनी है 20 ईयर। ओके, क्वेश्चन समझ में आएगा, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। चलते हैं पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ टू डिजिट, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, 2 डिजिट वाले नंबर का सम करते हैं तो कितना आता है 9 आता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया, इक्वेशन फर्स्ट बन गया ये, ठीक है। आल्सो उसके बाद 9 टाइम दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम कर देना है, ठीक है, जिस नंबर का, ठीक है, 2 डिजिट नंबर को 9 टाइम्स कर देना है। इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। उस देखो 2 डिजिट वाले नंबर को पहले कितना करना है 9 टाइम्स, और उसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने के बाद कितना करना है 2 टाइम्स करना है, ट्वाइस, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द नंबर बताना है कितना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख लेता हूँ, लेट द यूनिट डिजिट, जिसको वंस बोलते हैं, यूनिट डिजिट कितने मान ली मैंने x, ठीक है। और इसी तरीके लेट द टेंस डिजिट, वंस टेंस आता है ना उसके बाद, यूनिट डिजिट लेट द टेंस डिजिट, उसको मान लिया मैंने बाई। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स ये लिखा है, ये वंस है, इसको यूनिट बोलते हैं, ये टेंस है। ओके, समझ में आया, ठीक है। तो इसी तरीके से तो नंबर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, नंबर क्या बनेगा x प्लस 10y। अब आप सोच रहे हो ये 10 कहाँ से आ गया, तो देखो स्टूडेंट्स 8 को तो ऐसे ही लिखते हैं 8, और 7 को क्या लिखेंगे 70। इसी तरीके से लिखते हैं 7 प्लस 10, इसी तरीके से लिखते हैं 7 प्लस 10। तो 10 का इंटू करना पड़ेगा टेंस में देखो टेंस वंस है, ये टेंस है ना, वंस टेंस 100 1000 इस तरीके से रहता है। तो वंस टेंस यही तो है। तो टेंस में देखो स्टूडेंट्स 10 का इंटू करना पड़ता है, 10 का इंटू देखो 7 इंटू 10 प्लस 8, इस तरीके से लिखेंगे तभी तो 78 बनेगा। तो इसी तरीके से देखो ये रहा वंस, ठीक है, और ये रहा टेंस। तो टेंस क्या था, टेंस को मैंने लिखा था बाई, तो बाई में ही तो इंटू करेंगे, तभी तो बना x प्लस 10y। समझ में आया, ठीक है, ये समझ में आया, ठीक है। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट वाले नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 10 से 99 तक। ओके, तो 2 डिजिट वाले नंबर देखो वंस को मान लिया मैंने x और टेंस को मान लिया y। तो कितना हो गया x प्लस y इज इक्वल टू कितना हो गया 9, ठीक है। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आया। अब चलते हैं अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो नंबर था उसको कितना करना है 9 टाइम करना है। तो इस नंबर को मैंने क्या कर दिया 9 टाइम कर दिया, इक्वल टू इसका रिवर्स करने पर ट्वाइस करना है, मतलब 2 गुना करना है। तो इसका रिवर्स क्या होगा देखो 10x प्लस y, ठीक है। नंबर चेंज होते हैं, वेरिएबल नहीं होते चेंज, ठीक है। तो 10 को उस साइड ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, तो 10 को इस साइड ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा 2, तब 2 गुना हो जाता है। इसी नंबर का एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। आगे बोल रहा था आल्सो 9 टाइम दिस नंबर, इसी नंबर का, किसका x प्लस 10y का, उस नंबर का 9 टाइम करना है। और बोल रहा है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट। और उसी नंबर को अगर रिवर्स कर देते हैं तो क्या आएगा ट्वाइस करना है, ठीक है। उसके लिए बोल रहा है कि फाइंड द नंबर, उस नंबर को बताइए। तो उस नंबर को मैंने लिखा तो है, x प्लस 10y,
यही तो लिखा है, समझ में आया? ठीक है, अब देखो क्या कर लेते हैं, इनटू कर लेते हैं। इसका इसमें 9x, इसका इसमें 90y, इसका इसमें 20x प्लस इसका इसमें करेंगे कितना आएगा 2y। तो स्टूडेंट थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 9x, इसको भी लेके इन सभी को इस साइड ही लेके आते हैं, ठीक है। तो 90y, क्योंकि ये दोनों सभी वेरिएबल हैं, तो 20y माइनस का, तो इस साइड लेके आएंगे इसको माइनस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो ये और ये देखो x की वैल्यू है, तो देखो 20 में से अगर 9 जाएगा तो कितना रहेगा 11, तो माइनस का 11x, और देखो 90 में से अगर 2 जाएगा कितना रहेगा, कितना 88y इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, 11 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर कितना रहेगा माइनस का x प्लस का 8y इक्वल टू 0। अब ये 11 उस साइड जाएगा, तो 0 के नीचे अगर कोई भी नंबर हो उससे डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का x प्लस का 8y इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब कभी याद रखना कि हमेशा माइनस अगर शुरू में हो तो साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं चेंज द साइन। अगर साइन कभी माइनस का हो शुरू में माइनस का हो तो चेंज साइन करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 8y इक्वल टू 0। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब किस मेथड सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से। यहाँ पर लिख लेते हैं y एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, और इक्वेशन सेकंड क्या है x माइनस 8y इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस। ये देखो x देखो सेम है, इसलिए मैंने कहीं पर भी मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो ये कट गया, एलिमिनेट हो गया। तो देखो प्लस का 1 और प्लस का 8, इस साइन से मतलब नहीं रहता, ये वाले साइन से मतलब रहता है, ठीक है। तो प्लस का 8 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा 9y, और यहाँ पर देखो माइनस 0 का भी ना माइनस का रहता है ना प्लस का रहता है, तो यहाँ पर क्या रहेगा 9, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो गया, देखो y इक्वल टू क्या होगा 9, और ये 9 कितना हो 9/9, तो 9 से 9 कट गया, y इक्वल टू कितना आ गया 1। अब ये जो 1 आ गया है, ये 1 आ गया, इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पर लिख देता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। आप यहाँ पर इतनी ना लिखकर यहाँ पर लिख देना फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस वाई के प्लेस पर कितना रखना है, देखो वाई के प्लेस पर कितना रखना है 1, तो 1 रख देता हूँ इक्वल टू 9, ठीक है। 9 ये है, ये प्लस का 1 है तो उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, ठीक है। ओके, समझ में आया। तो x की वैल्यू ये होगी, y की वैल्यू ये होगी, तो ये दोनों ही नंबर होंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही नंबर होंगे जिनको ऐड करने पर 9 आता है, ठीक है। इनको ऐड करने पर 9 आता है और दोगुना तिगुना करने पर 0 इक्वल आता है, ठीक है। इसमें रख के देख लेना आप, ठीक है। इसमें रख के देख लेना इक्वल ही आएगा, ठीक है। इसमें रख के देख लिया करो, ये इक्वेशन बनी है, इसमें रख के देख लिया करो, ठीक है। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, x ये y ये, ठीक है। यही छोड़ देता हूँ, ठीक है। ओके, चलते हैं पॉइंट नंबर 4 में। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है कि एक मीना है went to a बैंक टू विथड्रॉ 200 रुपीज़। एक मीना है वह बैंक में गई 2000 रुपये निकालने के लिए, ठीक है। सी आस्क्ड द कैशियर, वह कैशियर से जो पैसे देता है उससे कहती है टू गिव हर 50 and 100 नोट ओनली, ठीक है। तो वह कैशियर से बोलती है, ठीक है, बैंक वाले से बोलती है कि मुझे 50 और 100 के नोट चाहिए, ठीक है। तो मीना गॉट 25 नोट इज़ इन ऑल, ठीक है। तो मीना को वह कितने 25 नोट दे देता है, कितने नोट दे देता है 25 नोट दे देता है कैशियर बैंक वाला, उसको 25 नोट दे देता है 50 और 100 के, ठीक है। आगे बोल रहा है कि फाइंड हाउ मैनी नोट ऑफ 50 and 100 सी रिसीव्ड। उसने जो मीना है उसने 50 के और 100 के कितने नोट लिए हैं, ठीक है। ये बताना कि 50 नोट की संख्या बताइए
50 नोट कितने हैं और 100 नोट कितने हैं, ठीक है, 100 के नोट कितने हैं ये बताना है, ठीक है। समझ में आया? चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट, ठीक है, 50 रुपीज़ नोट जो 50 रुपये, 50 रुपये की नंबरों की संख्या है, 50 रुपये की संख्या, 50 रुपये की संख्या कितनी है, 22 मान लिया मैंने, ठीक है। और इसी तरीके से नंबर ऑफ 100 नोट जो 100 रुपये के नोट हैं उनकी संख्या कितनी है, 22, ठीक है। इसको मैंने 22 मान लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है कि 50 और 100 के नोट वह कितने देता है, 25 नोट दे देता है, ठीक है। तो ये नोट में आएगा, तो 50 के नोट x है और 100 के नोट y है, तो x प्लस y दोनों को जोड़ के 25 नोट वह दे देता है, ठीक है। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आया ये, ठीक है। अब उसके बाद अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वह 50 के नोट, 50 के नोट और 100 के नोट लेके आती है, कितने रुपए बनते हैं, 1000 रुपये, सॉरी 2000 रुपये, ठीक है। कितने रुपए बनते हैं, 2000 रुपये। जो 50 के नोट की संख्या है वो x है और 100 के नोट की संख्या वो है y है, तो दोनों को जोड़ के 2000 रुपये बनते हैं, ठीक है, 2000 रुपये बनते हैं। तो इसलिए 50x प्लस 100y इक्वल टू कितना हो गया, 2000, ठीक है, 2000। समझ में आया? इसको मान लिया मैंने, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो 50 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x यहाँ पर 2y इक्वल टू 2000, ठीक है। 50 उस साइड ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो x प्लस 2y इक्वल टू 2000 अपॉन 50, 0 से 0 गया, 5 4 का कितना होता है, 20 और 0, ठीक है। तो x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो गया, 40। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन सेकंड। अब किस मेथड सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पर लिख देता हूँ बाई एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और उसके बाद कितना है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। पहली इक्वेशन लिख ली, सेकंड इक्वेशन लिख ली, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी देखो x सेम है, तो यहाँ पर किसी का भी इंटू करने की ज़रूरत नहीं है, साइन चेंज कर देते हैं। प्लस देखो यहाँ पर भी देखो प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस, x से x एलिमिनेट हो गया। तो देखो प्लस का 1 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 रह जाएगा, तो 1 लिखते नहीं है। आगे देखो माइनस का 40 प्लस का 25 कितना रह जाएगा, देखो 10 में से अगर 5 जाएगा कितना बचेगा, 5, और 3 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, ठीक है। तो साइन किसका है, देखो माइनस का, माइनस की संख्या ज़्यादा है, माइनस के नंबर ज़्यादा हैं, तो माइनस का साइन, तो माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू कितना हो गया, 15, ओके। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। यहाँ पर लिख लेता हूँ फ्रॉम फर्स्ट, यार लिख लेता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट, या इस तरीके से लिख सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आप मत लिख देना, ठीक है, पेपर में आप लिखना पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट। आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन की पूरी मीनिंग लिखना, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 25, तो x यहाँ पर कितना है, 15 इक्वल टू 25, ये उस साइड जाएगा तो किसका, माइनस का, यहाँ पर कितना रह जाएगा, 10, ओके। तो देखो x क्या माना था, 50 रुपये के नोट को, और y क्या माना था, 100 रुपीज़ के नोट को। यहाँ पर लिख लेता हूँ, हैंस नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट, तो x माना था 10, ठीक है। तो 50 रुपीज़ के नोट कितने होंगे, 10, ठीक है। और नंबर ऑफ 100 रुपीज़ के नोट कितने हो जाएंगे, 15, ओके। ओके स्टूडेंट्स, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। यही पूछे थे कि 50 के नोट कितने होंगे, 100 के नोट कितने होंगे, ठीक है। समझ में आया? चलते हैं पॉइंट नंबर 5 में। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर 5 क्या बोल रहा है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डे। एक लाइब्रेरी है, उससे अगर कोई बुक लेके जाते हैं तो 3 दिन का फिक्स किराया रहता है, ठीक है।
उसके बाद एंड एन एडिशनल चार्ज, उसके बाद अगर 3 से अगर चौथा दिन हो जाएगा तो उसका किराया अलग लगेगा, ठीक है। तो एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, हर एक डे का। देयर आफ्टर सरिता पेड 27 फॉर अ बुक, एक बुक का 27 रुपये पे करती है। कीप्ड फॉर 7 डे, 7 दिन का वह 27 रुपये पे करती है, ठीक है। किसको? लाइब्रेरियन को, ठीक है। ये तो पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया कि देखो 7 दिन का वह 27 रुपये पे करती है, ठीक है। और 3 दिन का फिक्स किराया है, समझ में आया। आगे देखो बोल रहा है कि वाइल शशि, एक शशि है, पेड 21 रुपीज़, ठीक है। शशि है 21 रुपये पे करती है। फॉर द बुक सी कीप्ड फॉर 5 डे, 5 दिन का, एक शशि है 5 दिन का 21 रुपये पे करती है। और एक क्या थी? सरिता थी, एक सरिता थी, वह 27 रुपये 7 दिन का पे करती है। और जो शशि है 5 दिन का 21 रुपये पे करती है। आगे बोल रहा है कि फाइंड द फिक्स चार्ज, मुझे नहीं पता, लेट कर लेंगे। आगे बोल रहा है एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, इसको भी लेट कर लेंगे, दोनों को नहीं पता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे को क्या पहले निकालना है? फिक्स चार्ज, उसके बाद बताना है कि जो एक्स्ट्रा डे का चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो लेट द फिक्स चार्ज, ठीक है। फिक्स चार्ज क्या मान लिया मैंने? X रुपीज़, ठीक है, ओके। उसके बाद लेट द चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा डे का चार्ज क्या होगा? 22 रुपीज़, ये मैंने मान लिया, ठीक है। आप चलते हैं क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो एक सरिता थी वह 7 दिन का 27 रुपये देती है, ठीक है। तो फिक्स चार्ज तो रहेगा ही, 3 दिन का फिक्स चार्ज तो रहेगा ही, 3 दिन का फिक्स चार्ज तो रहेगा, ठीक है। 3 दिन का फिक्स चार्ज ये रहा, ठीक है। अब वह 7 दिन के लिए ले जाती है बुक, 7 दिन के लिए ले जाती है। 3 दिन उसमें से हटा दो क्योंकि फिक्स चार्ज तो ये ऐड कर दिया, ठीक है। अब कितने दिन बचे? 7 दिन में से कितने दिन बचे? 3 को हटा दिए, कितने बचे? 4 दिन। तो 4 बाई इक्वल टू कितना हो गया? 27। समझ में आया? फिक्स चार्ज तो चलेगा। इस तरीके से एक क्वेश्चन करा था मैंने, ठीक है। एक टैक्सी वाला था फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज अलग था, डिस्टेंस कवर वाला, ठीक है। तो फिक्स चार्ज तो रहेगा ही रहेगा। तो 3 दिन का तो ये फिक्स चार्ज रहा। अब ये थोड़ी से पहले फिक्स चार्ज दे देंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा चार्ज दे देंगे, ऐसा थोड़ी से करना है, दोनों को इकट्ठा करके दे देते हैं, तो इसलिए मैंने प्लस करा। तो देखो फिर 3 दिन का ये रहा फिक्स चार्ज, तो कितने दिन बचेंगे? 4 दिन बचेंगे। 7 दिन में से 4 दिन बचेंगे। तो एक्स्ट्रा डे कितने हुए? 4 दिन हुए। एक्स्ट्रा डे कितने हुए? 4 दिन। तो एक्स्ट्रा डे को मैंने 22 रुपीज़ माना था। तो 1 रुपीज़ की कीमत अगर 22 है तो 10 रुपीज़ की कीमत कितनी होगी? तो 10 बाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैंने मान लिया क्वेश्चन फर्स्ट, ओके। समझ में आया? आगे देखते हैं। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन बोलता है कि शशि है, एक शशि है, वह 21 रुपये पे करती है, 21 रुपीज़ पे करती है, ठीक है। 5 दिन का तो फिक्स चार्ज तो ये हो गया। अब 5 दिन में 3 दिन हटा दो, 3 दिन हटा दो, कितने दिन बचे? 2 दिन। तो कितना हो जाएगा? 2 बाई इक्वल टू 21। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन सेकंड। अब किस मेथड से सॉल्व करना है? एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ बाई एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं 27, उसके बाद 2 बाई इक्वल टू 21। अब देखो x देखो दोनों में सेम है, तो यहाँ पर किसी का इंटू करने की ज़रूरत नहीं है, साइन चेंज करते हैं। माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस। तो देखो x से x एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर देखो 4 में से अगर 2 जाएगा, 4 में से अगर 2 जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है, 4 में से अगर 2 जाएगा तो 2 बाई 27 में से अगर 20 बन जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा ना, 6 ही तो बचेगा। देखो यहाँ पर 7 में से अगर बन जाएगा 6, 2 में से 2 जाएगा 0। समझ में आया? प्लस का साइन बड़ा है तो प्लस की वैल्यू आएगी। बाई इक्वल टू 2 को क्या करेंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे इस साइड, तो डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। तो कितना हो जाएगा? 2 3 या 6, तो 3 बार गया। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम फर्स्ट, या आप लिख सकते हो कि पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, ओके। इक्वेशन फर्स्ट क्या बोलती है
कि x प्लस 4y इक्वल टू 27। समझ में आया? 27। तो x प्लस y की जगह x प्लस 4 लिख लिया। y की जगह पर कितना रखना है? 3 रख दिया तो 27। यहाँ पर देखो 3 4 से कितना हो गया? 12। 27 x इक्वल टू 27, उस साइड जाएगा ये 12 तो माइनस का, तो x इक्वल टू देखो 5 में से का 2 जाएगा, सॉरी 7 में से 2 जाएगा तो 5 और 2 में से 1 जाएगा तो 1। ओके, तो x क्या माना था मैंने? x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। यहाँ पर लिख देता हूँ हैंस, यहाँ पर लिख देता हूँ हैंस द फिक्स चार्ज, जो फिक्स चार्ज है x की वैल्यू फिक्स चार्ज मानी थी 15 रुपये है फिक्स चार्ज, ठीक है। और द चार्ज फॉर फिक्स चार्ज 15 रुपये है और लिखा है द चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे का चार्ज कितना है? 3 रुपये, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट्स? और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए, और बाकी क्वेश्चन करा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करा करो स्टूडेंट्स, ठीक है। वहाँ मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर देख लेना, ठीक है। और कोई दिक्कत आए, मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं किए हैं इनको, तो आप कर लेना। अगर नहीं आए तो कमेंट में बता देना, मैं सभी को सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।